Very good afternoon. Very good afternoon, everyone. प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी बड़े अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे। पढ़ाई का एक बहुत अच्छा दायरा है कि आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के संपर्क में रहिए, चाहे किसी भी वे में रहिए, लेकिन हमेशा एक टीचर से जुड़ा हुआ पर्सन होना चाहिए, तभी आपके दिन अच्छी तरह से जाते हैं। यस, टुडे आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ओबीजी का फुल कोर्स हमारे यहाँ पर चल रहा है। आप ओबीजी का फुल कोर्स ले सकते हैं, फुल नर्सिंग ऑफिसर बैच ले सकते हैं, सीएचओ का कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वेरियस कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। आज मैं यूनिट नंबर 7 की क्लास नंबर 5 के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, जो एक तरह से गायनेकोलॉजी क्लास होती है, जिसका नाम है, टॉपिक्स के नाम है पीआईडी एंड पीसीओडी। आपने नाम सुने भी होंगे, पीआईडी एंड पीसीओडी। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ध्यान से समझना दोनों चीजों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों की दोनों ध्यान रखना। एक पीआईडी एंड पीसीओडी, दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले आता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। सर, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन कॉल्ड द पीआईडी। पेल्विक ऑर्गन का इन्फ्लामेशन, पेल्विक में यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, जितने भी ऑर्गन्स है, किसी भी ऑर्गन्स का ओवरी हो गया, किसी भी पेल्विक ऑर्गन का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, पीआईडी, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। सर क्या क्लिनिकल फीचर लेके आएगा पेशेंट आपके पास में? ओपीडी में, सीएचसी पीएचसी पर, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर पद पर आप किसी सेंट्रल लेवल पे एग्जाम में बैठे हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक फीमेल पेशेंट है, वो पेन लेके आती है लोअर एब्डोमिनल पेन में, अर्थात लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन लेके आती है, और सोनोग्राफी के अंदर फ्लूइड दिखता है आपको पाउच ऑफ डगलस में। पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड दो ही कंडीशन में दिखता है, या तो पीआईडी के अंदर, आप कभी देखना कोई फीमेल लोअर एब्डोमिनल पेन लेके आती है और रेडियोलॉजिस्ट उसकी सोनोग्राफी करता है, और रेडियोलॉजिस्ट की सोनोग्राफी में, ध्यान से समझना, रेडियोलॉजिस्ट उसकी सोनोग्राफी करता है और रेडियोलॉजी की सोनोग्राफी के अंदर क्या आता है, फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो दैट इज द सजेस्टिव ऑफ द पीआईडी। सर क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट अर्थात इन हॉस्पिटल के अंदर किट नंबर 6 आता है, जो येलो कलर का होता है, जो पीआईडी के अंदर होता है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मैं अलग से पूछ सकता हूं आपको, पीआईडी के अंदर, गायनिक के अंदर कौन सा किट दिया जाता है? किट नंबर 1, किट नंबर 2, किट नंबर 3, किट नंबर 4, किट नंबर 5 या किट नंबर 6? तो आपका आंसर जाना चाहिए किट नंबर 6, जो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। कौन से कलर का? येलो कलर का। सर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में सर कौन कौन सी टैबलेट्स दी जाती है? सर ये किट नंबर 6 में, सर ये किट नंबर 6 के अंदर कौन कौन सी टैबलेट्स आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन सी टैबलेट्स आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किट नंबर 6 में टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी, ये 14 दिन के लिए, मतलब टोटल 28 टैबलेट आती है। साथ में टैबलेट मेट्रोजिल 500 mg बीडी, ये भी 14 दिन के लिए, अर्थात टोटल 28 टैबलेट। मेट्रोजिल का मतलब होता है मेट्रोनिडाजोल। ये कॉम्बिनेशन आता है, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किट बना दी है। पीआईडी है, ये लीजिए किट नंबर 6 ले जाइए। तो किट नंबर 6 में क्या आता है? डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजिल 500 बीडी 14 दिन, और टैबलेट सिफेक्सिम आती है 200 mg बीडी, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, मतलब टोटल 6 टैबलेट सिफेक्सिम की आती है। तो ये पूरा किट कौन सा हो गया? किट नंबर 6। ये किट नंबर 6 का है, जो कौन से कलर का आता है बेटा? येलो कलर का। तो कोई पूछे किट नंबर 6 किसके लिए होता है? पीआईडी के लिए होता है, और जो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। चलिए बेटा, एक वर्ड आया है आपके सामने, और इस वर्ड का मतलब है पोंड्रल इंडेक्स। देखो बेटा, आपने दो चीज पढ़ी होगी। आप यदि किसी गायनिक पार्ट के पार्ट है, तो आपको दो चीजों में बड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है और पर्ल इंडेक्स क्या होता है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड इंट्रा यूट्राइन फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ये आईयूजीआर को बताता है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब आईयूजीआर को बताता है, या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को बताता है। सर क्या फॉर्मूला होता है? सर पर्ल इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फीटल का वेट लेना है आपको ग्राम में, बटे इसको डिवाइड कर देना है लेंथ सेंटीमीटर क्यूब में, और ये लेंथ कौन सी होनी चाहिए? क्राउन हील लेंथ होनी चाहिए। सर दो चीज मैंने पढ़ाई थी, आपने देखा हो, एक होती है क्राउन रैंप लेंथ और एक होती है क्राउन हील लेंथ। क्राउन मतलब बच्चे के सर से, हील मतलब एडी तक, मतलब टिप ऑफ द लेग। समझ रहे हो ना बेटा? अर्थात
क्राउन से लेके हील तक की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं CRL, क्राउन, अर्थात क्राउन CHL मतलब क्राउन हील लेंथ। और यदि हेड से और कोकिक्स तक की होती है तो उसको बोलते हैं क्राउन रैंप लेंथ। तो ध्यान रखना, पोंड्रल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, अर्थात फीटल का वेट किस में लेना है, ग्राम में, बच्चे का वेट ग्राम में, साथ में बच्चे की जो लेंथ होती है सेंटीमीटर में, उसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। क्यूब का मतलब ऊपर कितने की पावर होनी चाहिए आपके सामने, अर्थात क्यूब क्या होना चाहिए, क्यूब। और ये कौन सी लेंथ होती है? क्राउन हील लेंथ होती है। कौन सी होती है? क्राउन हील लेंथ। चलिए बेटा आगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर इसकी यूनिट बताइए, किसकी? पोंड्रल इंडेक्स की। सर ऊपर ग्राम है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी हो गई यूनिट, हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा? कई बार क्वेश्चन आ जाता है पोंड्रल इंडेक्स और पर्ल इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? सर पोंड्रल इंडेक्स तो ये बताता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है नहीं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को बताता है। ग्राम में बच्चे का, ग्राम में वेट अपन बच्चे की लेंथ किस में होनी चाहिए? लेंथ क्यों बोली? 2 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसकी लेंथ होती है, और 2 साल से बड़े वाले की को अपन क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ये चीज मैं आपको पीडियाट्रिक में पढ़ा चुका हूं। चलिए, यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर यदि पोंड्रल इंडेक्स बिलो 10% ऑफ द नॉर्मल वेट के 10% से नीचे होता है तो ये क्या कहलाता है? IUGR को बताता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को बताता है, IUGR को बताता है। सर दूसरी चीज, नॉर्मल वैल्यू पोंड्रल इंडेक्स की कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 2 से। ये जो फॉर्मूला है ना, इसका जो वैल्यू है ना, मोर देन 2 होना चाहिए। सर जैसे किसी बच्चे का वेट 5 किलो है तो 5 ग्राम में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे? 5000 ग्राम। कितना लिखेंगे? 5000। उस बच्चे की लेंथ मान के चलो आपके सामने 75 सेंटीमीटर है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 75 सेंटीमीटर, तो 75 की क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब। तो 5000 अपॉन 75 इंटू 75 इंटू 75, क्यूब का मतलब 3 बार खोलना है। तो आपके सामने जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? पोंड्रल इंडेक्स। क्या आ जाएगा? पोंड्रल इंडेक्स। पोंड्रल इंडेक्स का वैल्यू नॉर्मली 2 से ज्यादा होता है। यदि किसी पेशेंट का, अर्थात पोंड्रल इंडेक्स PI लेस देन 2 हुआ, अर्थात यदि किसी पेशेंट का PI लेस देन 2 हुआ, तो ये किसका केस है बेटा? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या IUGR का केस है। तो आज के बाद याद रखना, पोंड्रल इंडेक्स किसके लिए दिया जाता है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को बताने के लिए दिया जाता है। स्पेशल पॉइंट डाल के लिखा है मैंने, पोंड्रल इंडेक्स किसको बताता है? IUGR को बताता है। लेकिन एक होता है पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स आप यहां भी पढ़ते हैं और CHN में भी पढ़ते हैं। पर्ल इंडेक्स कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर को बताता है। एक कम्युनिटी में पर्ल इंडेक्स पे मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं CHN में, आप देखना। पर्ल इंडेक्स किसके लिए होता है? फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर किसके लिए होता है बच्चा? कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर के लिए होता है। यदि मान के चलो एक, मैंने किसी कम्युनिटी में 50 कपल रहते हैं और उनको बोला कि आपको सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए कंडोम यूज करना है, तो मैंने 50 कम्युनिटी को दिया। यदि उस कंडोम यूज करने के बावजूद भी 10 दंपत्ति, 10 कपल्स प्रेग्नेंट हो गए, इसका मतलब दैट इज द कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। इसका मतलब दैट इज द पर्ल इंडेक्स ऑफ द कंडोम इज द 10। इसका मतलब पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, वहां पर आप देखना। कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, यस। अब मैंने यहां पर भी बता दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। पर्ल इंडेक्स क्या होता है? पर्ल इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, जो भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड काम में ले रहे हो सकता है IUCD ले रहे हो, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ले रहे हो सकता है कॉन्डोम यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई, अर्थात कोई टैबलेट्स ले रहा है, अर्थात कोई सहेली टैबलेट यूज कर रहा है, कोई भी चीज यूज कर रहे हो। कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर, पर 100 कितनी वुमेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट? 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर, मतलब 100 साल के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर जैसे एग्जांपल, पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी हुई है, अर्थात अपॉन फॉर्मूला देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पेशेंट इनटू टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू कितना? 1200। सर 1200 कहां से आया था? 100 ईयर के लिए निकालते, एक साल में कितने महीने होते? 12, तो 100 ईयर में कितने हो जाएंगे? 1200। तो मल्टीप्लाई किससे करते? 1200। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड पेशेंट इनटू टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू, अर्थात 1200। ये आपका पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला है। चलिए सर एक क्वेश्चन से समझा दीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। एक क्वेश्चन से आपको ध्यान से, अर्थात 100 वुमेन कम्युनिटी, एक 100 वुमेन्स की कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है जिसमें 100 लोग हैं। 100 वुमेन कम्युनिटी यूज कंडोम फॉर, अर्थात कंडोम फॉर किसके लिए बेटा? कॉन्ट्रासेप्शन, अर्थात कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कंडोम यूज किया, उस कम्युनिटी ने यूज किया। देन
20 फीमेल अर्थात 20 फीमेल अर्थात फाउंड प्रेगनेंसी। 20 फीमेल में क्या पाई गई थी? प्रेगनेंसी पाई गई थी। नाउ अर्थात दिस contraception given for 2 year। और ये जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो ऑब्जर्वेशन किया था वो कितने साल के लिए? तो एक कम्युनिटी में 2 साल तक अर्थात कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के लिए बोला, और 2 साल के बाद में देखा कि कितनी अर्थात फीमेल प्रेगनेंसी पाई गई? 20। नाउ कैलकुलेट अब आपको कैलकुलेट करना है अर्थात पर्ल इंडेक्स। क्या बताना है? पर्ल इंडेक्स कितना होगा? ध्यान से समझना। आंसर सर फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी हुई है? एक्सीडेंटल मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज लेने के बाद भी हुई है, इसका मतलब एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी 20। सर दूसरा फॉर्मूला था टोटल पेशेंट कितने लिए आपने? 100 वुमेन ली। कितनी ली? 100 वुमेन इनटू कितने मंथ तक एक्सपोजर किया था? 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 और इनटू कितना? 1200 अर्थात 100 वुमेन ईयर के लिए निकालते हैं। 100 जो भी इसकी यूनिट होती है वो किस में होती है? 100 वुमेन ईयर में निकालते हैं। तो क्या आएगा आंसर में? पर्ल इंडेक्स कितना जाएगा? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 12 को यहां से कट करूंगा 2, तो आपके सामने आंसर जाएगा 10। तो इस चीज का पर्ल इंडेक्स कितना पाया गया? इस क्वेश्चन का पर्ल इंडेक्स कितना पाया गया? 10 पाया गया। कितना पाया? 10 100 वुमेन ईयर। तो दैट इज द पर्ल इंडेक्स इज द 10। इस जिसका जितना कम पर्ल इंडेक्स होता है वो कॉन्ट्रासेप्शन उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कम होगी उसका मतलब वो एक क्वेश्चन में दे दिया कि 2 चीज है, एक है कॉन्डोम और एक है आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। जैसे कॉपर टी हो गया, आईयूसीडी में कौन आता है? कॉपर टी, मल्टी लोड 375, ये जो कॉपर की जो आती है। तो और एक हार्मोनल, किसी ने एलएनजी यूज कर रहा है, एलएनजी मतलब लेवनोजेस्ट्रोल, समझ रहे हो? ये तीनों कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है। कॉन्डोम का पर्ल इंडेक्स पाया गया 10। कितना पाया? 10। इसी क्वेश्चन के बेस पे एग्जांपल 10। और आईयूसीडी का पाया गया 5। और जो लेवनोजेस्ट्रोल ले रहे थे, एलएनजी ले रहे थे, उसका पर्ल इंडेक्स पाया गया 7। क्या पाया गया था? 7। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन नंबर 2, आपको 3 कॉन्ट्रासेप्शन यूज लेने के लिए बोला है मैंने। एक कॉन्डोम, दूसरा नंबर पे अर्थात एक कॉन्डोम यूज लेने को बोला, एक इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज एग्जांपल कॉपर टी, और तीसरे नंबर पे मैंने बोला एलएनजी। एलएनजी का पूरा नाम क्या है? लेवोनोजेस्ट्रोल। ये हार्मोनल आईयूसीडी होती है, लेवोनोजेस्ट्रोल हार्मोनल आईयूसीडी होती है। तो इसका पर्ल इंडेक्स पीआई, पर्ल इंडेक्स कॉन्डोम का पाया गया था 10, आईयूसीडी का पाया गया था इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का 5, और लेवोनोजेस्ट्रोल का एग्जांपल है 7। तो अब बताइए सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन है, अर्थात बेस्ट कॉन्ट्रा। तो अब आपको बताना है आंसर में बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी है? बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इन तीनों में सबसे अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी होती है? अर्थात विच अर्थात हैज, वो होती है जिसका पीआई पर्ल इंडेक्स क्या होता है? लो होता है, कम से कम होता है। तो इन तीनों में सबसे कम किसका है? तो बेस्ट सबसे अच्छी कौन सी है? आईयूसीडी। उसके बाद में कौन सी है? एलएनजी। और उसके बाद में कौन सी है? कॉन्डोम। कौन सी है? कॉन्डोम। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए कि किस तरह से आप लोगों को करना है। तो बेस्ट क्वेश्चन कॉन्डोम, आईयूसीडी एंड एलएनजी। तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो होती है जिसका पर्ल इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। तो सबसे बेस्ट कौन सी है? आईयूसीडी, इन तीनों क्वेश्चन में एग्जांपल के बेस पे। दूसरा नंबर पे एलएनजी, और तीसरा नंबर पे कौन सी है? कॉन्डोम सबसे कमजोर है क्योंकि उसका पर्ल इंडेक्स मैक्सिमम है। सर मैक्सिमम का मतलब कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। समझ में आया? यस बच्चों, समझ में आया आप चीजों को? आपने हर चीज को समझा। दैट इज द पर्ल इंडेक्स आपके सामने अवेलेबल हो गया। समझ आया भाई? ठीक है, चलिए आगे चलता हूं आपके सामने। नेक्स्ट, मैंने पर्ल इंडेक्स के बाद में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक ऑर्गन का इंफ्लेमेशन क्या कहलाता है? पीआईडी, जिसमें किट नंबर 6 दिया जाता है। उसके अलावा 2 चीज मैंने और बता दी आपको, पोंड्रल इंडेक्स और पर्ल इंडेक्स। चलिए बेटा, दूसरा नंबर का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक मतलब इसमें क्या होता है? पीसीओडी। एवरी फीमेल को ज्यादातर देखने को मिलती है।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये गायनिक का एक पार्ट है। मैं चाहता तो इसको यूनिट नंबर 8 में पढ़ा था, लेकिन मैं यूनिट नंबर 7 में पढ़ा रहा हूं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अर्थात पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ध्यान से समझना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है, किस तरह से हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, चलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। नाम से ही पता लग रहा है कि ओवरी के अंदर मल्टीपल सिस्ट बन जाती है। ओवरियन डिसऑर्डर मतलब ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, और ये वो सिस्ट होती है जो फीमेल में एमिनोरिया करा देती है। फीमेल अपने पास में कंप्लेन लेके आती है, सर मुझे 2 महीने में मेंसेस आता है, सर 3 महीने में मेंसेस आता है। और ये जो एज ग्रुप होता है ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल होती है, जिनका अर्थात जिनकी एज 15 से 45 साल के बीच में होती है। 15 से 45 साल के बीच वाली फीमेल आके बोलती है, सर मेंसेस कभी 6 महीने में आ रहा है, कभी 3 महीने में आ रहा है, कभी 1.5 महीने में आ रहा है। इर्रेगुलर मेंसेस की अर्थात एक कहानी होती है। इर्रेगुलर मेंसेस कंप्लेन लेके आती है, और सोनोग्राफी कराने पर पता लगता है कि ओवरी के अंदर छोटी छोटी 8 से लेकर 10 मल्टीपल सिस्ट पाई जाती है। दैट इज द पीसीओडी। इसका दूसरा नाम है पीसीओएस। पीसीओएस का पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको 2 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, स्टिन और लेवेंथल, इसलिए इसका नाम है स्टिन लेवेंथल सिंड्रोम। तो कभी क्वेश्चन आ जाए स्टिन लेवेंथल सिंड्रोम किसको कहते हैं, तो आपका आंसर जाना चाहिए स्टिन लेवेंथल सिंड्रोम बोलते हैं पीसीओडी को। सर क्या क्लिनिकल फीचर लेके फीमेल आएगी, एनोवुलेशन। एनोवुलेशन मतलब इनफर्टिलिटी, यदि शादी होगी तो शादी के बाद में बोलती है फीमेल कि सर अभी तक बच्चा ही नहीं हो पा रहा, इनफर्टिलिटी की। क्यों? क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो पा रहा टाइम पर, एनोवुलेशन अर्थात ओवुलेशन नहीं हो पा रहा, मेंसेस ही नहीं आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। हिरसुटिज्म इस फीमेल के अर्थात शरीर पर अर्थात बाल और फीमेल को देखते हुए थोड़े से ज्यादा होते हैं। सर क्यों? क्योंकि एंड्रोजन बढ़े हुए हैं बॉडी में, जो मेल वाले टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ा रहता है पीसीओडी वाली फीमेल में। एंड्रोजन, हिरसुटिज्म मतलब ड्यू टू हाइपर एंड्रोजन, अर्थात हाइपर एंड्रोजन मतलब इस फीमेल में अर्थात और फीमेल की तुलना में, देखो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जो मेल को मस्कुलर बनाता है, अर्थात मेल में अर्थात पिता जैसी फीलिंग लाता है, मेल को अच्छा बनाता है। लेकिन फीमेल में यदि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो फीमेल के शरीर पे भी क्या आने लग जाएंगे, बाल आने लग जाएंगे। ओबेसिटी, ओबेसिटी अर्थात इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस फीमेल को यदि ओबेसिटी इसका मोटापा ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो इस फीमेल को डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में भी चली जाएगी। इंसुलिन, क्योंकि जब भी मैंने बताया था कि जब जब मोटापा बढ़ता जाता है ओबेसिटी, तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो फैट में दब जाते हैं। तो इंसुलिन तो खूब सीक्रेट होता है पैनक्रियास से, लेकिन रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पाता। तो क्या होता है कि फीमेल को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। कौन सा? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। अर्थात इसके साथ में फीमेल बोलती है ओलिगोमिनोरिया। यदि मेंसेस आता भी है ना तो बहुत कम अर्थात ड्रॉप आती है, मतलब बहुत कम अर्थात ब्लड आता है, या बोल देती है एमिनोरिया, या 2 से लेकर 3 महीने में आता है। सर क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, एलएच और एफएसएच का लेवल पता करोगे। एलएच और एफएसएच का जो रेशो है, एलएच और एफएसएच का रेशो, जो एलएच और एफएसएच का रेशो है वो कितना होता है, 2:1। नॉर्मल फीमेल में 1:2 होता है। नॉर्मल में एलएच की तुलना में एफएसएच डबल होता है, लेकिन पीसीओडी वाली फीमेल में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात क्या होता है, कम होता है, जबकि एलएच हार्मोन उसका क्या होता है, डबल। जबकि नॉर्मल में देखो, याद करने का तरीका बताऊं, एलएच में ज्यादा वर्ड है या एफएसएच में, एलएच में ज्यादा वर्ड है या एफएसएच में, तो आप कहोगे सर एलएच में 2 वर्ड है और एफएसएच में 3 वर्ड है, तो हमेशा नॉर्मल फीमेल में एफएसएच ज्यादा होना चाहिए, मतलब एलएच और एफएसएच का रेशियो 1:2 होना चाहिए, एफएसएच डबल होना चाहिए। लेकिन एफएसएच क्या होना चाहिए, लेकिन डबल होना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन मान के चलो पीसीओडी की फीमेल में क्या होता है, एलएच डबल होता है, किसकी तुलना में, एफएसएच की तुलना में। इसके साथ में सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन इंसुलिन बढ़ा है फिर भी ब्लड में शुगर बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा। तीसरा सीरम एंड्रोजन, अर्थात एंड्रोजन मतलब एस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, इनका लेवल इस फीमेल में ज्यादा होता है पीसीओडी के में। सर सोनोग्राफी के अंदर, सर सोनोग्राफी कराने भेजेंगे इस फीमेल की, यदि सोनोग्राफी कराएंगे तो मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल अराउंड द पेरिफेरल ऑफ द ओवरी। क्या होता है, ध्यान से समझना, ये मान के चलो ओवरी की ये स्ट्रक्चर है, ओवरी की ये स्ट्रक्चर है, तो सोनोग्राफी में पता लगेगा कि बीच में तो ओवरी का मटेरियल पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे ओवरी का मटेरियल पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, ओवरी का जो बीच का मटेरियल होता है उसको किस नाम से बोलते हैं, स्ट्रोमा। और उसके चारों तरफ वहां पर अर्थात 2 से लेकर 8, कितनी बेटा, 2 से लेकर 8 मल्टीपल सिस्ट पाई जाएगी, अर्थात 2 से 8
2 से लेकर 8 अर्थात मल्टीपल सिस्ट अर्थात सिस्ट इन पेरीफेरी ऑफ एवरी, पेरीफेरी मतलब किनारे किनारे पर, ओवरी के किनारे किनारे पर, पेरीफेरी ऑफ ओवरी, ओवरी के किनारे किनारे पर आपको मल्टीपल अर्थात जो रेडियोलॉजिस्ट होगा, जो सोनोग्राफी करने वाला, उसको मल्टीपल, ऐसा लगता है कि गले में हार फैला रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं नेकलेस अपीयरेंस, गले का हार। तो क्वेश्चन में कभी आ जाए नेकलेस अपीयरेंस ऑन यूएसजी अर्थात सोनोग्राफी पे, अर्थात नेकलेस अपीयरेंस किस बीमारी के अंदर पाई जाती है, नेकलेस अपीयरेंस ऑफ यूएसजी किस बीमारी में पाई जाती है, आपका आंसर होना चाहिए पीसीओडी। कौन सी बीमारी में होनी चाहिए, पीसीओडी। तो ध्यान से समझना, नेकलेस अपीयरेंस ऑन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी पर जो नेकलेस अपीयरेंस होती है वो कौन सी बीमारी के अंदर देखी जाती है, अर्थात कौन सी बीमारी में देखी जाती है बेटा, किसमें देखी जाती है, पीसीओडी। तो स्ट्रोमा के चारों तरफ नेकलेस अपीयरेंस ऑफ द यूएसजी किसमें देखी जाती है, पीसीओडी। तो नॉर्मल फीमेल में एलएच और एफएसएच का रेशियो कितना होता है, 1:2, लेकिन पीसीओडी वाली में उल्टा हो जाता है, 2:1। सर और क्या देखने को मिलता है, यस सर, साइज किसका, फॉलिकल का। 2 से 6 mm की फॉलिकल होती है, 9 mm से कम की होती है, लेकिन मैक्सिमम 2 से 6 mm के बीच में पाई जाती है। 10 से 12 होती है नंबर में पर ओवरी, एक ओवरी में, कई बार दोनों ओवरी में होती है, बहुत ओवरी में, कई बार सिंगल ओवरी में होती है। 10 से 12 इन नंबर, साथ में ओवरी इज बिगेस्ट देन नॉर्मल साइज। और इन मल्टीपल सिस्ट की वजह से ओवरी का साइज नॉर्मल की तुलना में क्या होता है, बड़ा मिलता है, अर्थात ओवरी बड़ी हो जाती है। सर क्लिनिकल फीचर ऑफ पीसीओडी आपको पहले भी पता है, एनोवुलेशन। एंड देखो, आपको जब भी किसी चीज को ट्रीटमेंट करना है ना, क्लिनिकल फीचर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आपके सामने। सर एनोवुलेशन होता है, हिरसुटिज्म होता है, हिरसुटिज्म का मतलब होता है शरीर पे बाल आना। तीसरा नंबर पे आपके सामने ओबेसिटी। सर आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है, जो भी चीज है उसका क्या करना है आपको, या एक वर्ड से ध्यान से देखना, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ पीसीओडी, एनोवुलेशन। एनोवुलेशन का मतलब है कि ओवुलेशन नहीं हो पा रहा, ओवुलेशन प्रेजेंट नहीं है, मेंसेस के अंदर ओवुलेशन नहीं है, अर्थात यदि मेंसेस आ भी गया तो उसमें अर्थात ओवरी के अंदर से क्या नहीं निकला, अंडा नहीं निकला। ओवुलेशन, एनोवुलेशन को करवाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ऐसी ड्रग देते हैं जो ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग होती है, जिसको बोलते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट, ये देते हैं। या तो उसकी वजह से, एनोवुलेशन की वजह से ये फीमेल क्या कंप्लेन लेके आएगी, इनफर्टिलिटी की अर्थात शिकायत लेके आएगी कि सर 2 साल हो चुके हैं शादी को, या 3 साल हो चुके हैं, अभी भी प्रेगनेंसी नहीं है, तो दैट इज द इनफर्टिलिटी। हिरसुटिज्म हेयर ऑन द बॉडी, हाइपर एंड्रोजन की वजह से, ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ओलिगोमिनोरिया या एमिनोरिया, दैट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ पीसीओडी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पीसीओडी के क्लिनिकल फीचर है, पहला है एक्यांथोसिस नाइग्रेंस। सर एक्यांथोसिस नाइग्रेंस क्या होता है, एक्यांथोसिस नाइग्रेंस क्या होता है, डार्क स्पॉट अराउंड नेक, नेक के चारों तरफ अर्थात नेक पर क्या देखने को मिलेंगे, डार्क स्पॉट अराउंड नेक, अर्थात नेक के अराउंड क्या देखने को मिलेंगे, डार्क स्पॉट देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रेंस। ये उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनको डायबिटीज मेलाइटस हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। जैसे पीसीओडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्ट की वजह से क्या दिखाई देता है आपको, क्या दिखाई देगा बेटा, एक्यांथोसिस नाइग्रेंस दिखाई देगा। या समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कभी कोई क्वेश्चन आए एक्यांथोसिस नाइग्रेंस क्या होता है, डार्क स्पॉट अराउंड नेक, दैट इज कॉल्ड द, अर्थात इसे बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रेंस। कुछ दूसरा होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पीसीओडी वाले पेशेंट में फास्टिंग अर्थात ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, एलडीएल बढ़ेगा, एचडीएल कम होगा। एलडीएल मतलब होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल बढ़ता है। एचडीएल जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो घटता है, बुरा वाला बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, दैट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सब किसके सिम्टम है बेटा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया जाता है। इसके अलावा हेयर एंड सिंड्रोम। सर हेयर एंड सिंड्रोम क्या होता है, हेयर एंड सिंड्रोम ये पीसीओडी में पाया जाता है। पीसीओडी के क्लिनिकल फीचर है। सर हेयर एंड सिंड्रोम को याद करने का तरीका, हेयर एंड सिंड्रोम, सुनना बेटा, हेयर एंड सिंड्रोम। सर हेयर एंड का मतलब है एच का मतलब है हिरसुटिज्म, हिरसुटिज्म पाया जाएगा बॉडी पर। ए का मतलब है एनओवुलेशन होगा या एमिनोरिया, एनओवुलेशन या एमिनोरिया, एमिनोरिया शिकायत लेके आएगी। आईआर का मतलब होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मतलब डायबिटीज पाया जाएगा।
इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाएगा। और चौथे नंबर पे आपके सामने एन का मतलब आपके सामने एन ओवुलेशन या अकेंथोसिस नाइग्रेंस। क्या नाम होगा? अकेंथोसिस नाइग्रेंस। अभी मैं बता के आया हूं एकेंथोसिस नाइग्रेंस क्या होता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज द पीसीओडी एकेंथोसिस नाइग्रेंस। एच ए का मतलब हिर्सुटिज्म या हाइपर एंड्रोजन, आई आर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ए एन मतलब एकेंथोसिस नाइग्रेंस, दैट इज द हेयर एंड सिंड्रोम इन द पीसीओडी। सबसे इंपॉर्टेंट एवरी फीमेल के लिए ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। क्या ट्रीटमेंट और क्या मैनेजमेंट होगा पीसीओडी? नॉरसेट 2022 के अंदर आने वाला सबसे आगामी क्वेश्चन आपके सामने बहुत जरूरी आता है। कि क्वेश्चन क्या आता है कि पीसीओडी में क्या क्या पाया जाता है? ए हिर्सुटिज्म, बी अर्थात पीसीओडी के अंदर एनओवुलेशन की शिकायत पाई जा सकती है, सी एमिनोरिया, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। सर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। एनओवुलेशन का ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है एनओवुलेशन को यदि करवाना है, ओवुलेशन करवाना है तो आप वेट लॉस कीजिए, ओबेसिटी को कम कीजिए। ओवुलेशन 30% बढ़ जाता है वेट लॉस को करने से। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेटफॉर्मिन 500 mg ओडी मॉर्निंग में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में तो मेटफॉर्मिन टेबलेट दे सकते हैं। तीसरा, टेबलेट क्लोमिफेन सिट्रेट, ये एक ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है जो इनफर्टाइल फीमेल को दे सकते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट, क्लोमिफेन सिट्रेट ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग है जो इनफर्टिलिटी में दे सकते हैं। चौथे नंबर पे एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर में क्या आता है? टैबलेट लेट्रोजोल। टैबलेट लेट्रोजोल फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग होती है पीसीओडी के अंदर। ये क्या काम कराती है? एरोमेटेज इनहिबिटर क्या करती है? ये क्या करती है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसको डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मतलब एक्टिव टेस्टोस्टेरोन में नहीं बदलने देती है, जिससे हिर्सुटिज्म की शिकायत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप लेट्रोजोल भी दे सकते हैं। सर इरेगुलर मेंसेस का क्या करोगे? हर चीज का इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है पीसीओडी में कि भाई एनओवुलेशन नहीं हो रहा तो वेट लॉस करवाइए, ओवुलेशन 30% बढ़ जाता है। यदि आपको लग रहा है शुगर ज्यादा बढ़ रही है, मेटफॉर्मिन दीजिए। ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकते हैं, ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग इनफर्टिलिटी में। एरोमेटेज इनहिबिटर टैबलेट लेट्रोजोल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है इरेगुलर, तो अपन कंबाइंड ओसीपी दे सकते हैं, अर्थात इसमें इथेनाइल एस्ट्रोल प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कंबाइंड ओसीपी। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स अर्थात प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स दे सकते हैं 10 डेज फ्रॉम 14 डेज और फॉर 5 डे फ्रॉम 20 डेज। यदि 20वें दिन से दे रहे हो, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 20वें दिन से आप दे रहे हो एलएमपी, समझ रहे हो ना? जो भी साइकिल आया है उसके 20वें दिन से दे रहे हो तो 5 दिन के लिए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल दो, और 14वें दिन से दे रहे हो तो नेक्स्ट 10 दिन के लिए दे दो, और फिर क्या कर दो? विड्रॉल कर दो। क्या कर दो? विड्रॉल। इरेगुलर मेंसेस को रेगुलर बनाए रखने के लिए अपन ये दो काम करते हैं। सर स्पेशल पॉइंट, कौन सा पॉइंट? स्पेशल पॉइंट ध्यान से समझना। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? इनएक्टिव। तो ये क्या काम करता है? तो जो एरोमेटेज है आपका, एरोमेटेज इनहिबिटर लेट्रोजोल। लेट्रोजोल क्या करता है? ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इनएक्टिव होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है? डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एक्टिव फॉर्म होता है। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक्टिव। और इसको करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? एरोमेटेज। यदि आपने एरोमेटेज इनहिबिटर दे दिया लेट्रोजोल तो ये इसको क्या करेगा? करने ही नहीं देगा, नेगेटिव सप्रेशन कर देगा। क्या कर देगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब जब तक टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हिर्सुटिज्म की शिकायत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट हिर्सुटिज्म, एक वर्ड आ रहा है आपके सामने हिर्सुटिज्म। एंटी एंड्रोजन आप दे सकते हो, सिप्रोट्रॉन एसीटेट आप दे सकते हो। सिप्रोट्रॉन एसीटेट एंटी एंड्रोजन में आता है। स्पाइरोलेक्टोन दे सकते हो, ये एक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, जो आप हिर्सुटिज्म यदि शरीर पर ज्यादा मात्रा में बाल आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए टैबलेट्स दे सकते हैं। अब आता है बंडेल्स रिंग। बंडेल्स रिंग इज द अदर टॉपिक, दैट इज द पीसीओडी कंप्लीटेड। यहां पर क्या हो चुका है? पीसीओडी एंड पीआईडी दोनों की दोनों क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यदि समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके नर्सिंग ऑफिसर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है आप लोगों के लिए। बेंडेल्स रिंग। सर बेंडेल्स रिंग क्या होता है? दैट इज द ऑब्स्टेटिक टॉपिक। बेंडेल्स रिंग क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के कि बेंडेल्स रिंग को किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग के नाम से जाना जाता है। सर पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग एक सर्कुलर ग्रूव अराउंड द यूट्रस इज फॉर्म बिटवीन एक्टिव अपर सेगमेंट एंड डिस्टेंडेड लोअर सेगमेंट इज कॉल्ड द पैथोलॉजिकल या रिट्रैक्शन रिंग या बेंडेल्स रिंग। सर क्या होता है? ये यूट्रस का एक पार्ट है, ये यूट्रस का एक पार्ट है,
ये यूट्रस का एक्टिव पार्ट है, मतलब अपर सेगमेंट, ये यूट्रस का अपर सेगमेंट है। अपर सेगमेंट में यूट्रस के कौन आता है, बॉडी और फंडस। लोअर सेगमेंट में कौन आता है, सर्विक्स एंड इस्थमस। ये लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस किसके हैं, दोनों की दोनों यूट्रस के अपर और लोअर सेगमेंट है। इनमें क्या होता है, अपर सेगमेंट में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, लोअर सेगमेंट थोड़ा क्या रहता है, रिलैक्स रहता है। तो दोनों के बीच में एक रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, रिंग बन जाती है, रिंग। और इसी रिंग को बोलते हैं बंडल्स रिंग। क्या बोलते हैं, बंडल्स रिंग। तो दैट इज द पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। क्या हुआ, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं लेकिन नीचे कॉन्ट्रैक्शन, नीचे लोअर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन कम है, तो बीच में एक ऐसी रिट्रैक्शन रिंग बन जाती है जिससे बच्चा आगे की तरफ नहीं जा पाता, मतलब लेबर का टाइम बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं बंडल रिंग। क्या बोलते हैं, बंडल रिंग। इट इज प्रेजेंट, ध्यान से समझना सर, बंडल रिंग क्या होती है। इट इज प्रेजेंट इन द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। कौन सी लेबर में, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उन लेबर में क्या होती है, बंडल रिंग होती है। ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन इज विग्रस, इतने तेज होते हैं, बट रिलैक्सेशन टाइम इज लेस। यदि तेज कॉन्ट्रैक्शन होते जा रहे हैं, हाइपर टेकिसिस्टोल है, टेकिसिस्टोल किसे बोलते हैं, 10 मिनट में 5 से ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो लेस देन ड्यू टू ऑब्स्ट्रिक्ट लेबर ए रिट्रैक्शन रिंग डेवलप हो जाती है, दैट्स कॉल्ड, इसे बोलते हैं बंडल्स रिंग। क्या बोलते हैं, बंडल्स रिंग। ये आपकी होगी अपर सेगमेंट, ये अर्थात हाइपर एक्टिव है, ये एक्टिव है, और ये आपका कैसा है, पैसिव है। ये कैसा है, पैसिव है, मतलब इसके कॉन्ट्रैक्शन कम है और इसके कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो बीच में रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कौन सी रिंग बन जाती है, बंडल रिंग। क्या क्लिनिकल फीचर लेके आएगा पेशेंट, फीमेल डिलीवरी मतलब लेबर के दौरान पेशेंट इज डिस्कम्फर्ट, बिकम रेस्टलेसनेस, बेचैन हो जाता है। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैन हो जाता है। एब्डोमिनल पाल्पेशन ऑफ फीटस, एब्डोमिनल पाल्पेट कर सकते हो फीटस को। अपर सेगमेंट हार्ड और टेंडर मतलब पेनफुल होगा, अपर सेगमेंट पे हाथ लगाओगे यूट्रस के। लोअर सेगमेंट डिस्टेंडेड और टेंडर मतलब खिंचा हुआ तो है लेकिन रिलैक्स है। फीचर ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस के कई बार फीचर भी, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है अर्थात, तो कीटोएसिडोसिस और डिहाइड्रेशन के सिम्टम भी प्रेजेंट होते हैं। सर कैसे मैनेजमेंट करोगे, पार्टोग्राफ बनाइए। पार्टोग्राफ क्या होता है, आप सभी को मैंने बता दिया, एक सिंगल सीट पेपर पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है होल लेबर की इवेंट्स का, दैट इज द पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ जब भी आए तो मैंने आप लोगों को बताया, आपको 2 लाइन याद रखनी है। क्वेश्चन आता है पार्टोग्राफ में कौन कौन सी लाइन होती है, अर्थात एक्टिव आपके सामने वो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी लाइन होती है आपके सामने। एक एक्शन लाइन होती है, आपने देखा है ना बेटा, एक में एक्शन लेना होता है, समझ रहे हो ना मेरे, जोन 1, जोन 2, जोन 3। मैंने आप लोगों को पूरा पार्टोग्राफ ओबीजी के फुल कोर्स में पढ़ा सकते हैं, ध्यान से पढ़ाया हुआ भी है। ओबीजी का फुल कोर्स रिकॉर्डेड एंड लेक्चर चलते हुए हमारे फुल कोर्स प्लेसेंटा नर्सिंग ऐप को इंस्टॉल करिए, और इंस्टॉल करके आप स्टोर पर जाइए और वेरियस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। समझ में आया बेटा। मैनेजमेंट, इंटरनल वर्जन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जब भी कभी बंडल रिंग बन जाती है तो बच्चे को इंटरनल हाथ से घुमाना नहीं है, वर्जन मतलब घुमाना अंदर, कि भाई एक सर इंटरनल वर्जन कर लेते हैं सर हम तो, एक हाथ को वेजाइना से डाल के एक एब्डोमेन के ऊपर से, इस तरह से नहीं करना, इंटरनल वर्जन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस को बाई इन्फ्यूजन आरएल देकर आप फ्लूइड की पूर्ति कीजिए। पेन किलर दीजिए, पेरेंटल एंटीबायोटिक दीजिए, सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम IV, वरना सेप्सिस हो जाएगा। सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी डन इन द मेजर केसेज, यदि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप विनय सर के द्वारा जुड़िए, फुल कोर्स ओबीजी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने जितने भी इंस्टीट्यूट से जितना ज्यादा आप कर सकते हैं प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए उतना कीजिए। PN इंस्टीट्यूट आपका हमेशा साथ देगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।